स्वागत करते हुए डिप्टी सीएम भी आपको दिया कुमारी स्टेज पर मुख्यमंत्री के बराबर में खड़ी हुई नजर आ रही हैं। आज आपको बताएं कि बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा नामांकन कुछ ही देर में करने जा रही हैं और उससे पहले पावर प्ले की तस्वीरें। नामांकन रैली बहुत महत्वपूर्ण होगा। नामांकन रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री संबोधन देंगे, लेकिन उससे पहले दिया कुमारी संबोधन दे रही, उनको सुनते हैं। तो आज सब लोग यहाँ से हम सब संकल्प लेके जाए कि हम हमारी मंजू दीदी को सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबका, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मंजू शर्मा जिंदाबाद। मैं आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा, एक सामान्य कार्यकर्ता से इस मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री तक जिन्होंने लंबा सफर किया है, तय किया है, बहुत लोकप्रिय है, हमारे प्रेमचंद जी बैरवा साहब से निवेदन है कि हमको संबोधित करें। भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी सम्माननीय मंजू जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानितगण, सामने विराजमान मेरे इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं। कि नामांकन भरने पहुंचे प्रताप सिंह खाचरियावास, उससे पहले क्या कुछ कह रहे हैं उनको सुनते हैं। ताकत इकट्ठी करके इन नेताओं के आदेश पर मैं चुनाव में उतरा हूं। मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि हम घायल हुए हैं, मरे नहीं हैं, और जनता का आशीर्वाद रहा। तो जिन लोगों ने आज ये कह दिया कि बीजेपी तो जयपुर से जीत गई, जीत सुनिश्चित है, उनको वोट नहीं चाहिए, लेकिन मैं गहलोत साहब और रणदार साहब की उपस्थिति में हाथ जोड़ के जयपुर के लोगों से हाथ गर्दन झुकाकर वोट मांग रहा हूं। और ये आप ही हमें बचा सकते हो। जयपुर के लोग बचा लिया तो हमारी जान हाजिर आप देखना, मरकर भी निभाएंगे। सर, रिकॉर्ड हार हुई है पिछली 2 बार जयपुर से, ऐसे में बड़ा चुनौती रहेगी। देखिए, सब हमारे परिवार, सब हमारे परिवार के लोग हैं और हमारे परिवार के लोगों को साथ में रखना हमारी जिम्मेदारी है। पार्टी ने उनका टिकट नहीं काटा, उन्होंने खुद ने विड्रॉ कर लिया। मैं खुद वो आदमी। तो प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे, जो कहते हैं हम घायल हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, और मैं सिर झुकाकर लोगों से अपील कर रहा हूं कि विजय बनाया। अब से कुछ ही देर बाद नामांकन भी भरते हुए आपको नजर आएंगे खाचरियावास, तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात गृह मंत्री अमित शाह की करते हैं। दरअसल अमित शाह ने पीएमओ को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया है। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर को पीएम मोदी ही बचाएंगे। अमित शाह ने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी तीनों को परिवारवादी पार्टी बताया और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को रोकने का आरोप भी लगाया। अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में आज तक पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन आज 30,000 से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि पंचायती चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में सफलता है। और एक बार फिर आपको जयपुर बीजेपी के मुख्यालय ले चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता को संबोधित कर रहे हैं, अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। विजय राजकर जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, हमारी कैबिनेट में हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे विधायक कालीचरण जी सराफ साहब, बाल मुकुंदाचार्य जी, गोपाल शर्मा जी, हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के प्रबंधक नारायण पंचारिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता इस क्लस्टर के प्रभारी राजेंद्र गहलोत जी, और मंच पर विराजमान हमारे बबरू के विधायक भाई कैलाश जी, पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे एस.एस. अग्रवाल जी से लेकर के
सरदार जी तक और सतीश चंदेल जी तक और उधर लक्ष्मीकांत जी से लेकर के SS अग्रवाल साहब तक और उधर खड़े सभी कार्यकर्ता और मेरे सामने सभी कार्यकर्ता माता और बहनें और आपके बीच में जिन्होंने इस पार्टी को जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान के अंदर मजबूती देने का काम किया और हम आप जैसे कार्यकर्ता आज उनके बनाए हुए कार्यकर्ता सम्मानीय हमारे स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा साहब और उनके सुपुत्री मंजू शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है। एक बार जोरदार तालियों से मंजू जी का स्वागत और अभिनंदन कर। मित्रों, यही पार्टी, इसे ही परिवार कहते हैं और यही परिवार हम लोग मानते हैं कि माननीय भंवरलाल शर्मा जी का योगदान इस जयपुर और राजस्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। और आज उनकी बेटी ने पार्टी के अंदर जिस तरह से काम किया है, महिला मोर्चा के जिले में, मंडल से लेकर के जिले में और जिले से लेकर के प्रदेश के महामंत्री के रूप में आपने काम किया है, आपने चुनाव भी लड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये कार्यकर्ता की पहचान है। एक ऐसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया है। आप देख सकते हैं कि जिन्होंने पार्टी के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए काम करने वाली हमारी मंजू दीदी को टिकट मिला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज यह मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर मैं सभी जगह जा रहा हूं। आज भी मुझे अभी निकलना है, 2 जगह नामांकन सभा है, उनमें जाना है। लेकिन मैं कल भी गया था और मैं देख रहा हूं कि राजस्थान के अंदर 2014 में भी 25 सीट आई थी, 19 में भी 25 सीट आई थी और जयपुर ने तो माननीय रामचरण बोहरा जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके भेजा था। ये वही जयपुर है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि और जगह तो मैं कहता हूं कि एक एक बूथ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। 5 लाख वोटों से हमारी हर लोकसभा जीतनी चाहिए। लेकिन ये जयपुर में 5 लाख लागू नहीं होते हैं, क्योंकि बोहरा जी कितने से जीते थे हम? 5,43,000 से तो पहले ही जीते हैं। इसलिए ये तो गाड़ी 6 लाख से ऊपर जाएगी आपकी। 7 लाख से वोटों से जीतना है, ये जयपुर शहर से हमें जीतना है। अभी दिया जी कह रही थी 8 कर दिए, वाह कालीचरण जी ने जब 8 कर दिए तो फिर कमी रहने वाली नहीं है, क्योंकि कालीचरण जी ने कह दिया, इधर मालवीय नगर से कह दिया, दिया जी ने कह दिया, गोपाल जी ने कह दिया, बाल मुकुंदाचार्य जी ने कह दिया और आप सांगानेर को तो जानते ही है। सांगानेर पहले 1,11,000 वोटों से जिताया था और अब की बार तो पता नहीं कितना ही आगे लगाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंजू दीदी की जीत 8 लाख से ऊपर इस जयपुर शहर से होनी चाहिए। 8 लाख से ऊपर। मित्रों, मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ता, जो हमारा कार्यकर्ता है वो हर समय जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता रहते हुए काम करता है और जनता हम पर विश्वास करती है। हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, हम शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो, हमारा मंडल का कार्यकर्ता हो, हमारा जिले का कार्यकर्ता हो, हमारा प्रदेश का कार्यकर्ता हो या हमारा मोर्चों का कार्यकर्ता हो या हमारा प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता हो, वो जहाँ रहता है जिम्मेदारी से काम करता है, जिम्मेदारी से काम करता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मैंने कई जगह बोला है कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी कहेगा, मंडल का कार्यकर्ता भी कहेगा, जिले का कार्यकर्ता भी कहेगा कि मेरा सार्वजनिक रूप से ये काम है और जो हमारा कार्यकर्ता वायदा करके आएगा कि ये काम हमारा होना चाहिए, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप जो काम बताएंगे हमारी सरकार निश्चित रूप से उस काम को करेगी।
और हमारा जो जनाधार बढ़ रहा है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसका कारण है तो ये सामने मेरे बैठे हुए कार्यकर्ता हैं, जिनकी दिन रात की मेहनत होती है, दिन रात जनता के बीच में रह करके जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं और जनता के दुख दर्द में शामिल होते हुए ये पार्टी के काम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये तो जहां जाते हैं मां अपनी बात को ऐसे रखते हैं। अरे ऐसे रखने की चिंता हमें इसलिए है, हम वही बात कहते हैं जो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं, आपकी तरह नहीं है। मैं जयपुर शहर के भी कागज लेके आया हूं। मुझे पता है कि आपने कहां किस किस काम की घोषणा की है और आज तक वो काम नहीं हुए हैं। हम जिस घोषणा को करते हैं उसको असली जामा पहनाते हैं और जनता के बीच में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं, इन्होंने कहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, ये कांग्रेस के लोग जिस तरह की चुनाव आते ही अफवाह फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, इन्होंने सिवाय झूठ के और भ्रष्टाचार के इस देश को और प्रदेश को कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। इसकी कहानी भ्रष्टाचार से प्रारंभ होती है और भ्रष्टाचार पर जाकर के खत्म हो जाती है। ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले हैं, ये तुष्टीकरण के आधार पर चलते हैं। ये नहीं भ्रष्टाचार तुष्टीकरण के आधार की एक सरकार। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो सरकार थे उसने राजस्थान के अंदर किस तरह की काम किए थे। हम उनसे कहना चाहते हैं, हम चेतावनी भी आपको देना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं, आपने जो काम कराए आप भी ले आइए। आपने कितनी थोड़ी घोषणाएं की है, आपका पूरा का पूरा चिट्ठा राजस्थान की जनता को जहां हम जा रहे हैं बता रहे हैं कि किस जिले में आपने कितनी घोषणाएं की है और कितने काम आज तक प्रारंभ नहीं हुए। ना उनकी बात मैं क्या करूं, उनकी वित्तीय स्वीकृति की क्या चले, अभी उनकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है और घोषणाओं के अम्बार लगा दिए। ये जनता है, सबको जानती है। और आपसे मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार इनका मालूम चल जाएगा। कांग्रेस को ढूंढते रह जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं जो एक एक दो सीट वाले हैं उनको बुला रहे हैं, आप आइए, आप हमसे समझौता करिए, हमारी पार नहीं पड़ रही है, हो सकता है आपके साथ होकर के कुछ हम वोटों का अंतर कर लें। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये राजस्थान की जनता जान चुकी है, ये राजस्थान की जनता अब कांग्रेस के किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है। ये कांग्रेस को विधानसभा से बड़ा सबक राजस्थान की जनता लोकसभा में। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं नामांकन भरते हुए प्रताप सिंह खासरी अब्बास। जयपुर शहर से इस बार उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि इससे पहले सुनील शर्मा को टिकट दिया गया था, लेकिन उनका टिकट काटकर फिर प्रताप सिंह खाचरियावास को सामने लाया गया। और इसी पर सफाई देते हुए कुछ देर पहले प्रताप सिंह खाचरियावास भी नजर आए थे, कह रहे थे कि कांग्रेस ने टिकट नहीं काटा, उन्होंने स्वेच्छा टिकट वापस किया था। बहरहाल नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और देखिए नामांकन भरते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार राजपूत चेहरा जो यहां पर फाइट देंगे बीजेपी की उम्मीदवार मंजू शर्मा को। उन्हीं के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभा को संबोधित कर रहे थे। और तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। नामांकन भरते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, काफी
एक्टिव नेताओं के रूप में इन्हें जाना जाता है। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जरूर सिविल लाइन से हार का सामना करना पड़ा था और उनका गुस्सा एक तरह से वोटर्स पे फूटा था। उनका कहना था कि वादा तो किया था वोट देने का, लेकिन दिया नहीं। एक बार फिर चुनावी मैदान में है प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जयपुर शहर सीट से। तो कुल मिलाकर मुकाबला दिलचस्प है। एक तरफ राजपूत चेहरा है, दूसरी तरफ ब्राह्मण चेहरा है। और अगर जयपुर शहर की बात करें, हवा महल सीट की बात करें, तो आपको बता दें कि मंजू शर्मा के जो पिता हैं भंवरलाल शर्मा, वो 6 बार रिकॉर्ड तोड़ विधायक रहे। तो एक दिग्गज बीजेपी नेता के बेटी को, मंजू शर्मा को, बीजेपी ने उतारा है और मुकाबला प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ है। प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व सरकार में, गहलोत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उनके तीखे बयान लगातार चर्चा का विषय बनते रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नामांकन भरते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास को आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है प्रताप सिंह खाचरियावास ने और मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है जयपुर शहर में। यहां पर चुनौती कांग्रेस के लिए है खाता खोलने की, चूंकि 2014 हो या 2019, 2 बार से जयपुर में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं बना है, ना सिर्फ जयपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में। तो खाता खोलने की चुनौती है कांग्रेस के सामने और इसलिए दिग्गज चेहरे को सामने लेकर आए उम्मीदवार के तौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर शहर में नामांकन भरते हुए, पर्चा दाखिल करते हुए। तो 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जिसमें तमाम दिग्गज उम्मीदवार आपको आज नजर आएंगे। नामांकन रैली भी होगी और इसके बाद नामांकन भी भरा जाएगा, पर्चा भी दाखिल किया जाएगा। कुछ देर में मंजू शर्मा भी पहुंचने वाली हैं, लेकिन इससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जाहिर तौर पर अब ये देखना होगा कि इससे पहले क्या जो है रैली का चूंकि कार्यक्रम नहीं था प्रताप सिंह खाचरियावास का, बाद में क्या वो पावर प्ले करते हुए नजर आएंगे। चूंकि मंजू शर्मा की तो नामांकन रैली हो रही है, मुख्यमंत्री को भी कुछ देर पहले आपने सुना उनके समर्थन में वोट मांगते हुए, अपील करते हुए। तो जयपुर शहर की तस्वीर एक तरफ आपको हम दिखा रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास नामांकन भरते हुए, वो पूरी प्रक्रिया करते हुए, पर्चा दाखिल करते हुए, और ये दूसरी तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए ये मुकाबला देख लीजिए कितना दिलचस्प हो चुका है। महामुकाबला इसीलिए हम कह रहे हैं, जबरदस्त फाइट है यहाँ पर। मंजू शर्मा जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता, जनसंघ के नेता भंवरलाल शर्मा की बेटी है मंजू शर्मा, महिला प्रत्याशी, ब्राह्मण चेहरा, और उनके सामने है प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रहे गहलोत सरकार में। तीखे बयान वो देते रहे हैं। हालांकि 2023 में उन्हें हार का सामना सिविल लाइन सीट से जरूर करना पड़ा, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि सर झुकाकर विजयी बनाएं। और एक बड़ी चुनौती यहां पर कांग्रेस के लिए अपना खाता खोलने के लिए, चूंकि बीजेपी यहां पर साफ तौर पर कह रही है कि मिशन 25 पर हमारी है नजर। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। शिवसेना उद्धव गुट ने 17 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में अरविंद सावंत को मुंबई साउथ से टिकट दिया गया है, जबकि अमोल कार्तिकार को मुंबई नॉर्थ वेस्ट और संजय दिना पाटिल को मुंबई नॉर्थ ईस्ट से टिकट दिया गया है। और प्रताप सिंह खाचरियावास देखिए बाहर निकल रहे हैं, उनसे हमारे संवाददाता अरबाज बातचीत कर रहे हैं। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। हम जीतेंगे क्योंकि हमारे तो पहले ही दर्द बहुत बड़ा है। पहले हम काम करके भी हार गए। कोई गलती हुई हो हमसे कभी तो माफ करना, लेकिन हमारा साथ दो। इन बीजेपी वालों से हत्या मत कराओ। आप खुद बुला के घर पे जहर दे देना, लेकिन इनका जो घमंड है बीजेपी का, इस घमंड को तोड़ो। जयपुर की सड़कों पर यहीं पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यहीं पर हुई है, यहीं का बेटा हूं। ऐसे कोई संघर्ष नहीं रहा जिस संघर्ष को बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाया नहीं हो, लेकिन आज इस संघर्ष को आपकी जरूरत है। मेरी आवाज आज कमजोर पड़ रही है। बीजेपी जो हमले कर रही है, जिस तरह से हमें घेर रही है, इस आवाज को आपका साथ चाहिए। यदि ये आवाज मरी तो कल कोई दूसरा तैयार नहीं होगा, लेकिन ये फैसला हो जाएगा कि ये आवाज जिंदा रहेगी या नहीं। आप मेरे सामने जो भी लोग लड़ रहे हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। आप ये बता दो वो आवाजें कब सुनाई दी, मैं कहां नहीं पहुंचा, मैं कहां नहीं लड़ा, कहां खून पसीना नहीं गिराया। पढ़ता हूं जब से लड़ता हूं। यदि कोई गलती हो गई तो बता दो, सजा भुगत लेंगे। लेकिन बीजेपी के लोग जिस तरह से मेरे लिए कह रहे हैं कि हल्दी घाटी याद दिला देंगे, तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया था हल्दी घाटी में? अच्छा लड़े थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति, हाकिम का सूरी, मुसलमान पठान था, फिर पीर का पठान बना।
सामने राजा मान सिंह लड़ रहे थे, लेकिन उस वक्त भी इतनी गंदी भाषा नहीं बोली जाती थी, सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। कल से ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं, लिख रहे हैं प्रताप सिंह को जमीन सुखा देंगे। मैं लोगों से हाथ जोड़ के कहूंगा, किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का दोस्त हूं, तो सब बहनों से मैं कहूंगा, हर माँ से कहूंगा कि आप पता कर लेना मैंने कोई कमी रखी क्या। हिंदुस्तान में आज तक हाई टेंशन नहीं हटी। पहली बार 7 किलोमीटर में हाई टेंशन हटा दी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सिविल लाइंस में। फिर भी जिस दिन रिजल्ट आया मेरी मां की आंख में आंसू थे। क्या गुनाह किया? कभी जाओ सिविल लाइंस में, जाकर देखो, हर आदमी कहेगा काम किया है। अब काम किया है तो कब दोगे आशीर्वाद? एक बार मार दिया, दोबारा मारोगे तो हम तो मर जाएंगे, लेकिन दूसरा नहीं आएगा। जयपुर में अगर देखा जाए तो बड़ी तादाद में वोटर हैं, वो बढ़ रहे हैं, 22 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। आपकी पूरी टीम है इस बार, अगर चाहे वो एक अच्छी सोशल फैब्रिक बना करके। मेरे साथ जो है ऐसे एंटरप्रेन्योर थे, हमारे विधायक है रफीक खान, खुद इतने बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके सारे जो बचपन जिन लोगों का यहाँ पर बीता है बनी पार्क में। ये अमीन खान साहब खड़े हैं, अमीन कागजी साहब खड़े हैं, इनके फादर जयपुर के नंबर 1 बिजनेसमैनों में रहे। ये गंगा देवी जी खड़ी, जीता जागता उदाहरण है घरेलू महिला कैसी होती है। सीताराम जी अग्रवाल खुद बड़े बिजनेसमैन, मंगला सरिया वाले, तो कांग्रेस के कैंडिडेट है। पुष्पेंद्र भारद्वाज राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक्स प्रेसिडेंट, गिरीश जी पारिक साहब खड़े हैं, तिवाड़ी आर तिवाड़ी साहब जो हवा महल से चुनाव लड़े हैं। ये गोटेवाला जी खड़े हैं, गोटेवाला फैमिली से हैं। ये हमारे दीपक नाइक जी खड़े हैं। सारे लोग ऐसे हैं जहां पर पूरा हिंदुस्तान नजर आता है। आप मुझे एक बात बता दो, कांग्रेस ने कमी कहां रखी? आज अशोक गहलोत जी खुद क्यों आए? भावुक अपील करते हुए जनता से कि गलती की तो थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन इस बार विजयी जरूर बनाइए, क्योंकि अब एक बार फिर हत्या में सह नहीं पाऊंगा। दरअसल ये एक हार का दर्द भी झलका जो 2023 में सामना करना पड़ा था प्रताप सिंह खाचरियावास को। वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।